टेस्ट। हाय गैस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बी लेटरल एंट्री एडमिशन 2020-21 और बी फार्मेसी का जो लेटरल एंट्री होता है एडमिशन 2020-21। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बी लेटरल एंट्री जो लेना चाहते हैं एडमिशन, उनका जो आपका रिजल्ट है यानी कि पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का रिजल्ट कुछ दिन पहले आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम प्रवेश नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का 13/3/2020 को ये नोटिस निकला था। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है, कुछ चीज़ों को चेंज नहीं किया है। तो मैं आपको डायरेक्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ले चलता हूँ। लेटरल एंट्री द्वितीय वर्ष में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले से आपको पता है 5th और 6th सेमेस्टर वालों का क्या होता है, जो रिजल्ट होता है उसी के बेस पे यहाँ पे मिलता है। लेकिन डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो बताया गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी या संस्थान से आप इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा में आपको सामान्य वर्ग के लिए, अगर आप जनरल से हैं तो आपका 45% होना चाहिए। किसमें? डिप्लोमा में। पॉलीटेक्निक में आपका मिनिमम 45% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। मैक्सिमम कितना रहेगा ये तो कट ऑफ पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 45 से कम अगर है तो आपको फॉर्म नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म ऑलरेडी निरस्त हो जाएगा। आगे बताया गया छत्तीसगढ़ के ST SC और OBC के लिए, उसके साथ साथ PH के लिए यहाँ पे 40% होना चाहिए। इतना से पास आउट रहेंगे कौन सा? त्रिवर्षीय डिप्लोमा। ठीक, यानी कि आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स या पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो भी आप इसको बोल लीजिए। ये है आपका एक डिग्री। दूसरा डिग्री यहाँ पे क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सामान्य वर्ग के लिए 45%। इसमें आपका क्या मांगा है? BSc उत्तीर्ण होना चाहिए। अब ये पॉलीटेक्निक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और BSc वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc उत्तीर्ण होना यहाँ पे अनिवार्य है 45% जनरल वालों के लिए। अगर ST SC OBC या फिर PH है तो 40% होना चाहिए। ठीक, इसके अतिरिक्त 12वीं में मैथ विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। BSc अभ्यर्थियों को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब डिप्लोमा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो। कहने का मतलब ये लाइन आपका क्या है, पहले आप समझिए। यहाँ से 12वीं होना चाहिए, इसमें गणित में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए BSc में। ठीक है, बायोलॉजी वो नहीं चलेगा, गणित में भी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट में बोला है, अगर डिप्लोमा वालों को सीट देने के बाद, लेटरल एंट्री में सीट देने के बाद कोई सीट बचता है, तब वो सीट को BSc वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा, डायरेक्ट BSc वालों को नहीं दिया जाएगा। तो कोई अगर फॉर्म डालता है, एक का 75% डिप्लोमा वाले का है यानी कि पॉलीटेक्निक वाले का 75%, BSc वाले का भी 75%, तो सबसे पहले पॉलीटेक्निक के बच्चों को वहाँ पे सीट अलॉट किया जाएगा। फिर अगर सीट बच जाता है, कोई एडमिशन नहीं लेता है, तो आपका क्या होगा? फिर BSc वालों को दिया जाएगा। अब यहाँ पे टिप यानी कि नोट दिया है। आगे बताया गया BSc स्नातकों को संबंधित विश्वविद्यालय के नियम अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप, अप्लाइड मैकेनिक्स, बेसिक इंजीनियरिंग आदि विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर इन विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। डिप्लोमाधारी को भी संबंधित विश्वविद्यालय के नियम अनुसार गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि एवं अन्य विषय को अतिरिक्त अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसकी जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है, अगर आप BSc से अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको क्या है, यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग बोला गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी होता है, वर्कशॉप भी होता है। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स होता है, बेसिक इंजीनियरिंग, ये सब इनको क्लियर करना पड़ेगा। और कोई पॉलीटेक्निक वाला अगर एडमिशन लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेटरल का पेपर उनको देना पड़ेगा। ये 3 पेपर यहाँ पे मेंशन कर रहा है, लेकिन गणित का 2 पेपर होता है, तो आप इसको लेकर के 4 हो जाएगा। एक आपका M1 होता है, एक आपका M2 होता है। ठीक है, जो लेटरल एंट्री वालों को बिना कोर्स किए, बिना क्लास किए, उनको केवल पेपर पास करना रहता है। इसका कोई रिजल्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका रिजल्ट पे कुछ मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो ये है आपका प्रवेश नियम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री द्वितीय वर्ष के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपका फार्मेसी के लिए। यहाँ पे है बैचलर ऑफ फार्मेसी लेटरल एंट्री द्वितीय वर्ष। यहाँ पे भी मेंशन किया गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से जो जनरल कैटेगरी का होगा उसका 45%, और जो ST SC OBC या फिर PH के कैटेगरी में होगा वो आपका 40% के साथ उत्तीर्ण होगा। किसमें? द्विवर्षीय फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स में। ठीक है, तो जो आपका D फार्मेसी किया हुआ है, द्विवर्षीय आपका डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो इनका यहाँ पे इतना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। तो इनका रिजल्ट जैसे आता है उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसेस है आगे का चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोर्स आपको बता देता हूँ कितने साल का होगा। बैचलर ऑफ फार्मेसी इनको D फार्मा के बाद इनको B फार्मा करने के लिए 3 साल देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप बात करेंगे B के लिए लेटरल एंट्री वालों को भी 3 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं आपको ये आएगा कब, कैसे आएगा और कहाँ मिलेगा।
मिलेगा आपको। तो पूरा प्रोसेस आप पहले समझिए। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट काम करेगा। पहला जो आपका डिपार्टमेंट है, इनका नाम है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये काउंसलिंग का प्रोसेस को कंप्लीट कराएगा, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस को कब कंप्लीट कराना है, इसका जो आपका आदेश है, निर्देश है, ऑर्डर है, वो CSVTO भिलाई जारी करेगा, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो काउंसलिंग का जो एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी के अधीन है वो आपका CSVTO के पास है। तो इनके पास यहाँ पे क्या होगा, इनको पता है कि ये आपका 6 का यहाँ पे रिजल्ट दे दिए हैं, पॉलीटेक्निक वालों का, फार्मेसी वालों का भी देंगे। जैसे दोनों रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो ये क्या कर सकते हैं, कंबाइन दे सकते हैं कि दोनों लेटरल एंट्री आपका कंबाइन हो, या फिर ये क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये दे सकते हैं कि नहीं पहले बी वालों का आप करा लो लेटरल एंट्री, फिर उसके बाद आपका फार्मेसी वालों का करा लेना। तो अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको बस यहाँ पे नॉलेज बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट बी वालों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं आपको लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से एक कागज जाएगा किसको, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम नोटिस बोर्ड पे हैं, तो जैसे इनको कागज आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इनके नोटिस बोर्ड में इनको क्या मिलेगा, मेंशन करेगा कि यहाँ पे जो भी फिर डेट होगा काउंसलिंग को वो यहाँ पे मेंशन करने लगेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी मोटा मोटी कितना दिन लग सकता है, 15 से 20 दिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपका लग सकता है। क्योंकि CSVTO फिर क्या करेगा, कागज को भेजेगा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फिर वो शेड्यूल जारी करके यहाँ पे क्या करेगा, आपको नोटिस दे देगा कि आपका किस किस डेट पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी काउंसलिंग है वो आपको दे देगा। सिंपली आपको पता है ये काउंसलिंग आपका जुलाई में होता था, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे अब नवंबर लग चुका है, हो सकता है नवंबर के लास्ट तक आपका लेटरल एंट्री का काउंसलिंग चालू होने का पूरा संभावना है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा तकनीकी शिक्षा संचालनालय रायपुर 2020-21 का यहाँ पे काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस का यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मेसी वालों का भी चल रहा है फर्स्ट ईयर का, और आपका बीटेक वालों बी वालों का भी फर्स्ट ईयर का चल रहा है। सेम यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेटरल एंट्री, बी में भी लेटरल एंट्री, फार्मेसी में भी लेटरल एंट्री। तो ये पूरा गुंजाइश है का नवंबर लास्ट तक इनका जो काउंसलिंग है वो आपका जारी हो जाएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।